ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो पिछला वाला सत्र कपिल मुनि ने दिया था, उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण में समस्या है और कैसे हमें शब्द प्रमाण मतलब शास्त्रों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी शास्त्र को तो हम स्वीकार करें, प्रभु जी बात आपकी सही है, लेकिन इतनी श्रद्धा शास्त्रों पर आती नहीं है, थोड़ा सा कठिन होता है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि शास्त्रों पर क्यों विश्वास करें, शास्त्र हमेशा जो ज्ञान देते हैं वो सही होता है कि नहीं, व्हाट इज द गारंटी, दैट इज द मीनिंग। लेकिन चालू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी, वो ये कि एक बार एक छोटे से शहर से कुछ बच्चे पास आउट होके जाते हैं बड़े शहर में नौकरी करने के लिए, और उस बड़े शहर में नौकरी करते हैं और सभी साथ में मिलकर रहते हैं। जैसे एक ट्रेंड है आजकल, सभी बच्चे साथ में मिलकर रहते हैं। सो मान लीजिए वो मुंबई में है और मुंबई में एक बिल्डिंग में रह रहे हैं जहां पर उनका घर है 100th स्टोरी, 100वीं मंजिल पर, 100वें माले पर, और 10 लोग हैं, 10 दोस्त साथ में मिलकर रह रहे हैं। 100वें माले पर उनका घर है और दैनिक उनका शेड्यूल यही है, सुबह बढ़िया जाते हैं वो नौकरी पर और रात को लौट कर आते हैं और खाना वगैरह कभी खुद ही बनाते हैं, कभी बाहर से मैनेज कर देते हैं, जैसा हमेशा चलता है। तो ऐसे ही एक बार वो नौकरी से थक हार के रात को जब घर पर आए तब उन्होंने देखा कि घर पर पूरी बिल्डिंग में लाइट नहीं, बिल्डिंग पूरी एकदम सुनसान है और अंधेरा है बिल्डिंग में। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो उन्होंने जाकर वॉचमैन से पूछा, वॉचमैन बोलता है साहब शॉर्ट सर्किट हो गया है, अभी थोड़ी देर पहले शॉर्ट सर्किट हुआ है, पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। अच्छा कब तक आएगी? सब टाइम लगेगा, अभी हमने बुलाया है बिजली वालों को, वो आएंगे, वो सुधारेंगे, तो पूरी रात लग जाएगी, सब कल सुबह ही आएगी। बोले अरे बाप रे, अभी क्या करेंगे? घर पे तो जाना है, घर पे जाना है, आराम करना है, ऊपर हमारा फ्लैट है 100वीं मंजिल पर, वहां पर जाकर आराम करना है और कल फिर हमें नौकरी पर निकलना है। तो क्या करें, लिफ्ट तो चल नहीं रही, लाइट नहीं है, लिफ्ट नहीं चल रही, तो ऊपर कैसे जाएंगे? 2-4 मंजिल नहीं, 100 मंजिल बहुत ऊंची चीज है। तो किसी ने आइडिया दिया, एक काम करते हैं, हम हमारे जीवन से रिलेटेड एक बहुत ही कोई रोचक किसी की कहानी हो, मनोरंजक या फिर एडवेंचरस, अलग अलग किसी की कहानी हो, हम हमारे जीवन से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ऐसी बातें करते करते, कहानियां सुनाते सुनाते हम ऊपर चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब पहुंच गए ऊपर। बोले हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया, वेरी गुड, वंडरफुल। तो सब रेडी हो जाते हैं और चालू होते हैं। पहला दोस्त अपने जीवन की कहानी सुनाता है और वो कहानी सुनाता है, उससे कुछ रोमांटिक स्टोरी होती है, बड़ी डिटेल में सुनाता है, ऐसे करके 10 मंजिल चढ़ा देता है। फिर दूसरा दोस्त का टर्न आता है, वो अपने जीवन की कहानी सुनाता है, उसके साथ जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी ट्रेजेडी हुई हैं, बहुत उसकी दुख भरी कहानी है, दुख दर्दों की कहानी है, वो सुनाता है। ऐसे करके वो 15 मंजिल चढ़ा देता है, 25 मंजिल हो गई। फिर तीसरे का टर्न आता है, ऐसे करके हर एक दोस्त अपने जीवन से एक एक कहानी सुनाता जा रहा है। और जब नवा दोस्त है उसने अपनी कहानी सुनाई तो उसने अपनी कहानी सुनाते सुनाते 99 मंजिल पहुंचा दी।
99 मंजिल पहुंचते पहुंचते एकदम थक हार गए हैं, वो उनके शरीर की शक्ति खत्म हो गई है, पसीना पसीना हो चुके हैं, और अभी आखिरी कहानी बाकी है और आखिरी मंजिल बाकी। लेकिन ये आखिरी मंजिल चढ़ना इतना मुश्किल हो रहा है, बाप रे। हमारे कुछ भक्तों ने निर्जला एकादशी पे माला करी, उन्हें समझ में आखिरी में माला करना रात के समय कितना कठिन होता है। एक माला दो माला तो ठीक है, लेकिन जब 100 माला 150 माला करते हैं उसके बाद कितनी समस्या होती है। सो इन द सिमिलर वे, आखिरी की मंजिल है और 99 मंजिल हम चढ़ चुके हैं, और 99 मंजिल इतनी मेहनत करके थक हार के, वैसी नौकरी से थक हार के आए थे, रात के 12 बज चुके हैं, और आखिरी वाला दोस्त है वो अपनी कहानी शुरू शुरू करता है। वो कहता है मेरी कहानी बहुत सरल है, बहुत डर डर के कहता है। बोले क्या? बोले मैं फ्लैट की चाबी नीचे भुलाया। आप सोचिए क्या होगा। इतना परेशानी में थे, इतना थक हार के ऊपर आए थे, और आखिर में बोलता है फ्लैट की चाबी नीचे भुलाया। तो दोस्त क्या करेंगे? उठा करके उसको नीचे फेंक देंगे, बेटा अब तू लेकर आ जाकर। Isn't it? एक्चुअली ये कहानी उन दोस्तों की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। यू सी, वो 100 मंजिला इमारत जो है, 100 मंजिला इमारत हमारा जीवन है, जिसमें लगभग हम मान सकते हैं 100 वर्ष की आयु है। 100 वर्ष की आयु का हमारा जीवन है, और बड़ी मेहनत हम करते हैं, दिन भर रात भर बड़ी मेहनत हम करते हैं। हमें लगता है एक के बाद एक मंजिल चढ़ते जाएंगे तो हमारी एक के बाद एक इमारत चढ़ते जाएंगे, स्टोरी चढ़ते जाएंगे तो हमारी मंजिल वहां पर हमें मिल जाएगी, सफलता हमें मिल जाएगी। सफलता की परिभाषा क्या है? कोई कह नहीं सकता। बचपन में बच्चे से पूछो सफलता क्या है, बोले नहीं पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लाना सफलता है। अच्छे नंबर क्यों ला रहे हैं? बाद में काम में आएगा। बड़ा हो जाता है, स्कूल से निकलता है, उसको नहीं आपको कॉलेज में जाना आपके लिए सफलता है। कॉलेज से अच्छे नंबर से पास आउट हो गया, आपके लिए नौकरी मिलना आपके लिए सफलता है। नौकरी मिल गई, अभी आपको करियर बनाना पड़ेगा, स्विचिंग, और अच्छी अच्छी नौकरी लो, ये पैकेज होना चाहिए, वो पैकेज होना चाहिए। अच्छा पैकेज मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, बोले बस बहुत अच्छी बात है, अभी आपको शादी कर लेना चाहिए, शादी करने के बाद सफलता मिलेगी। शादी कर लिया, बोले अभी आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में सोचेंगे, फिर बोलेंगे अपने पोतों के बारे में सोचना चाहिए, पोतियों के बारे में सोचना चाहिए। तो सफलता है क्या, किसी को पता नहीं। Isn't it? So ये उसी प्रकार है कि हम मेहनत करते 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 हम 99 मंजिल पहुंच गए। जब जीवन का आखिरी पड़ाव आ गया, उसके बाद हम सोचते हैं अरे सफलता की चाबी तो नीचे ही रह गई, हम तो लाए नहीं सफलता की चाबी। यहाँ तक हम आ गए, इतनी मेहनत हमने कर ली, लेकिन जिस सफलता के लिए हम आए थे वो सफलता तो हमें मिली नहीं। Isn't it? ये कहानी उन सबकी है, इसलिए हम हमारे इस जीवन की 100 मंजिला इमारत की दौड़ में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखिए कि हमारी जेब में सफलता की चाबी है कि नहीं है, और वो सफलता कहाँ मिलेगी ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो कहानी बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से हम भी कितना प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े घर हमने बना लिए, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हमने खरीदी, अच्छे लोगों से हम मिले, बिजनेस पे टॉप पर चले गए, रिलेशनशिप्स बनाए, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, सो मेनी थिंग। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मनुष्य वो खुश नहीं है, खुश नहीं है। सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता की परिभाषा है कि एक व्यक्ति को खुश होना चाहिए, लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि मनुष्य खुद खुश नहीं है। श्रीमद् भागवतम भी कहती है मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता, कि सब कुछ होने के बावजूद भी आज की तारीख में मनुष्य जितना ज्यादा दुखी है, जितना ज्यादा परेशान है, जितना तनावग्रस्त है, जितनी बीमारियां हैं, जितना डिप्रेशन है, पुराने समय में ऐसा कभी नहीं हुआ। जितना क्राइम बढ़ रहा है, जितना टेररिज्म बढ़ रहा है, जितनी डिजीजेस बढ़ रही हैं, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, मर्डर्स बढ़ रहे हैं, सुसाइड बढ़ रहे हैं, पुराने समय में कभी नहीं हुआ। Isn't it? तो हमें लगता है पैसा अर्जन करने से, ज्यादा धन कमाने से सफलता मिलेगी, लेकिन ज्यादा धन कमाने से उतनी ही ज्यादा समस्याएं बढ़ती जा रही। तो हम जिस दिशा में जा रहे हैं हमें समझना चाहिए कि सफलता वाकई में है क्या। क्या धन कमाकर बहुत सारी परेशानियां मोल लेना वो सफलता है, या फिर वाकई में जिस खुशी के पीछे हम भाग रहे हैं, अगर व्यक्ति को प्रसन्नता मिल जाए तो वो सफलता है। सफलता की परिभाषा बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज हमें सीखने को मिलती है। उसी प्रकार से एक बार एक आईआईटी का लड़का अपने घर जा रहा था बंगाल में,
आप जानते हैं बंगाल में नदियां बहुत सारी होती हैं और उन नदियों से नाव से जाना पड़ता है। कभी कोई बंगाल का है या फिर बंगाल का है तो उसे पता होगा, बहुत सारी नदियां हैं वहाँ पे। तो उन नदियों में नाव में ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो ऐसे ही एक बार एक बच्चा नाव में जा रहा था अपने गांव की तरफ, और उस नाव में बोट वाले से बात कर रहा था कि हे नाविक, हे नाव वाले भैया, आप ये बताइए कि ये तारे जो आसमान में हैं, आप इन तारों के बारे में जानते हैं क्या? ये तारे क्या हैं, कैसे बनते हैं, कितने तारे हैं? बोले नहीं बाबू साहब, हम तो नहीं जानते हैं। बोले क्या, आपका तो 50% जीवन बेकार है, तारों के बारे में नहीं जानते, जीवन भर नाव चला रहे हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, इतने पेड़ पौधे यहाँ पर हैं, ये तो बड़े अच्छे से बढ़ रहे हैं, लेकिन इन पेड़ पौधे के बढ़ने के पीछे, इनके फूलने के पीछे, इनके फल देने के पीछे, फूल देने के पीछे इनका साइंस क्या है, वो विज्ञान क्या है, इनके बारे में जानते हैं क्या? बॉटनी के बारे में आप जानते हैं क्या? बोले नहीं साहब, उसके बारे में भी नहीं जानते हैं। बोले आपका 75% जीवन बेकार है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें उनसे पूछ रहा था नाव में, ये क्या है, वो क्या है, इसके बारे में जानते हैं क्या, उसके बारे में जानते हैं क्या, आपका तो जीवन ऐसा है, आपका जीवन वैसा है। थोड़ी देर में वहां पे बादल काले हो गए और बहुत जोर से बारिश होने लगी, तूफान आने लगा और नाव जो है हिल रही, बहुत जोर से हिल रही। तो नाव वाले भैया पूछते हैं, बोले भाई साहब ये बताइए आपको तैरना आता है क्या? नहीं आता। और आपका पूरा 100% जीवन बेकार है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी, आईआईटी में पढ़ाई करने के बावजूद भी आपको तैरना नहीं आता, तो अब अपनी क्या रक्षा करोगे? आपका पूरा जीवन बेकार है। आप रहना अपने तारों के साथ और पेड़ पौधों के साथ। सो दैट इज द मीनिंग, यू सी, कि हम सभी इस दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कंडीशन उस आईटी के स्टूडेंट की तरह है, हम ये पता है, हमें वो पता है, हमारे पास ये गैजेट्स हैं, वो गैजेट हैं, ये सुविधा है, वो लग्जरी है, सो मेनी थिंग्स। लेकिन वास्तविक जरूरत क्या है, वास्तविक समस्या क्या है एक मनुष्य के, में वही नहीं पता, isn't it? So भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कृष्ण कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो जन्म, मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारियां, इन 4 चीजों को जो वास्तविक समस्या देख सकता है वह तत्वविद है, वह ज्ञानी। वास्तविक समस्या ये नहीं कि प्रभु जी आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मेरे पास खुशी नहीं है, आज मेरे पास नौकरी नहीं है, आज मेरे पास सो मेनी थिंग्स, इधर करप्शन है, उधर ये है, उधर वो है। नहीं, ये सब टेम्पररी है, ये आएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, समय के साथ साथ ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वास्तविक समस्या क्या है जो समय के साथ साथ कभी सॉल्व नहीं होती, हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है, वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और कोई भी व्यक्ति चाह कर भी इसे अवॉइड नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति चाह कर भी इससे बच नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं 500 करोड़ रुपए कमा लूंगा तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, नो बॉस, यू कैन नॉट से। नहीं नहीं नहीं, मैं 50,000 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा तो मैं कभी मरूंगा नहीं, नो वी कैन नॉट से। हर एक व्यक्ति को बूढ़ा होना ही पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को बीमार होना ही पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को मरना ही पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है। हम चाहें या फिर ना चाहें, चाहता तो कोई नहीं है, हम ना चाहें उसके बावजूद भी हमारे साथ होगा, ये प्रकृति का नियम है। तो बुद्धिमानी वाला प्रश्न ये है कि प्रभु जी हम इतनी महंगी पढ़ाई करके इतनी सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा करें, उसके बावजूद भी हमें मरना होगा। और एक गरीब व्यक्ति वो कुछ नहीं करके, अपनी मेहनत करके 2 वक्त का खाना बना के वो भी मरेगा, वो भी बीमार होगा, मैं भी बीमार होगा, वो भी बूढ़ा होगा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। तो हम में और उनमें फर्क क्या है? ये वास्तविक प्रश्न है। इसलिए बहुत जरूरी है हम हमारा जीवन कैसे बिता रहे हैं ये जानना। देखिए, जीवन बिताना, जीवन निर्वाह करना, ये अपने आप में एक कला है। आर्ट ऑफ लिविंग कुछ लोग कहते हैं एक्चुअली। सो आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग इज एन आर्ट, बट मोर इम्पोर्टेंट किस प्रकार से जीना चाहिए ये हमें कौन सिखाता है? भगवान ने हमें जीवन दिया है और भगवान ने हमें जीवन निर्वाह करने की कला भी सिखाई है। कहाँ बताई है? वो शास्त्रों में बताई है। इसलिए शास्त्रों को कहा जाता है दी शास्त्रस आर लाइक द मैनुअल्स ऑफ लाइफ। शास्त्रों को जीवन का मैनुअल कहा जाता है। यू नो व्हाट इज मैनुअल? मैनुअल मतलब वो किताब जो अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो उसके साथ में हमारे साथ में आती है, isn't it? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मोबाइल खरीदेंगे तो मोबाइल के साथ में एक मैनुअल आता है जिसको कोई पढ़ता नहीं,
अगर आप बाइक खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, तो उसके साथ एक किताब आती है कि इसको यूज कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है। लेकिन दुविधा की बात है कि आजकल कोई मैनुअल पढ़ना नहीं चाहता। आप लैपटॉप खरीदेंगे, उसके साथ भी मैनुअल आएगा। आप कुछ भी खरीदेंगे, कुछ भी गैजेट्स, टेक्नोलॉजिकल थिंग, उसके साथ एक छोटी सी किताब आती है कि इसका प्रयोग कैसे करना है, जिससे आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और अपने आप को कम से कम समस्याओं में डाल सकते हैं। अगर गलत प्रयोग करेंगे तो हम अपने आप को समस्याओं में डाल देंगे। इसलिए उस मैनुअल को पढ़ना बहुत जरूरी है, isn't it? लेकिन दुख की बात यह है कि मैनुअल को लोग पढ़ते नहीं हैं। उसी प्रकार से जीवन हमें कैसे जीना है, इस जीवन जीने की कला की मैनुअल है यह शास्त्र, वैदिक शास्त्र। लेकिन दुख की बात यह है कि हम जीवन तो अंधाधुंध जीना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों को हम छूते भी नहीं, इसलिए हम परेशानी में पड़ जाते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो उसके बारे में है कि अगर कोई व्यक्ति मैनुअल को अगर नहीं पढ़ता है तो उसके साथ क्या हो सकता है। सो लेट अस सी ए वीडियो, यू विल एंजॉय दिस वीडियो, आई होप। और इसके बाद हम हमारी चर्चा चालू करेंगे कि शास्त्रों को पढ़ना और शास्त्रों को समझना कितना जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वीडियो इज बिफोर यू। तो ये छोटा सा वीडियो है, आई होप यू एंजॉयड। तो ये बताता है कि बिना जाने अगर हम किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे है तो हम कितनी समस्याओं में पड़ सकते हैं, isn't it? उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, इतना एडवांसमेंट होते हुए भी, 21वीं सदी में रहते हुए भी, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है, लाइक आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोल सकता है प्रभु जी मैं पूरी तरीके से सुखी हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, माई लाइफ इज परफेक्ट? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर? नॉट अ सिंगल पर्सन। यहाँ तो छोड़िए, हम पूरे संसार में भी पूछ लें तो भी नहीं मिलेगा। कुछ लोग मिलेंगे जिनकी बुद्धि थोड़ी ठीक नहीं है, वो लोग बोलेंगे हाँ प्रभु जी मैं ठीक हूँ। बाकी जो साधारण मानसिक स्तर पर हैं, जो सही साठ हैं, वो लोग कभी नहीं बोलेंगे। So that is the meaning। लेकिन पुराने वैदिक समय में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। पीपल, उनके पास ज्यादा सुख सुविधा नहीं थी, बट दे वर सो हैप्पी, इतने खुश थे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमने हमारे दादा दादी को देखा है, हमने हमारे नाना नानी को देखा है, कितने अच्छे संस्कार उनमें थे, कितने अच्छे तरीके से अपने घर का पालन पोषण वो करते थे। हमारे माता पिता को हमने देखा है, उन्होंने कितने अच्छे संस्कार हमें दिए हैं, कितने खुश होते हैं। सो उसी प्रकार से ये खुशी की चाबी है, ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। खुशी हमारे अंदर है, वो ढूंढना आना चाहिए। वो अंदर की खुशी कैसे बाहर आएगी, वो अंदर की खुशी को कैसे हम ढूंढेंगे, वो चाबी शास्त्रों में है। तो शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे पास, डोंट माइंड, जैसे कुछ सरने में जिन्हें ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ज्ञान है, जैसे वेदी है। वेदी मतलब जिसने एक वेद पढ़ रखा है। द्विवेदी है जिसने 2 वेद पढ़ रखे हैं। त्रिवेदी है जिसने 3 वेद पढ़ रखे हैं। चतुर्वेदी है जिसने 4 वेद पढ़ रखे हैं। सो दैट इज गुड। सरने होना अच्छी बात है,
लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि वेद शब्द का मतलब क्या है, तो हो सकता है वो भी नहीं बता पाए। आई डोंट वांट टू ऑफेंड अगर कोई यहाँ पे वेदी द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी है, लेकिन भारत में रियलिटी इजंट इट। हमारे पास डिग्रियां उपाधियां तो बड़ी बड़ी हैं, जन्म से हम ब्राह्मण हैं, जन्म से हम गोस्वामी हैं, ये हैं वो हैं, वेरी गुड। जमाना अगर पैर छू रहा है, नवरात्रि में 9 दिन में आकर हमारे पैर छूते हैं लोग, और सो मेनी थिंग खाने पर बुलाते हैं, लेकिन अगर शास्त्रों की बात करी जाए तो बहुत पीछे। जीवन की बात करी जाए, भगवान की बात करी जाए, आत्मा परमात्मा ब्रह्म क्या है उनकी बातें करी जाए, प्रभु जी बहुत कठिन है, इसको परिभाषित करना बहुत कठिन है। सो दैट इज अ डिफिकल्टी। इसलिए वेद वाक्य में क्या है ये समझना चाहिए सबसे पहले तो। व्हाट आर द वेदास, जैसे आप यहाँ पर दिख रहा है, व्हाट आर द वेदास। वेद एक्चुअली, वेद शब्द है, इसकी धातु है वित, वित धातु से आता है। वित मतलब ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान, तो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान है वेद अपने आप में। तो वेदा आर द वास्ट बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग अबाउट 100 बिलियन वर्सेस। कैन यू इमेजिन, अगर सारे शास्त्रों को हम मिला लें तो लगभग 100 बिलियन वर्सेस इसमें हो जाएंगे, मतलब 1 लाख करोड़ श्लोक। अकेले श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, और ये तो भगवत गीता को उपनिषदों का सार माना जाता है, श्रीमद् भागवतम को पुराणों का सार माना जाता है। तो जब सार इतना बड़ा है तो सोचिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कितने बड़े होंगे। सो वेदास आर द वास्ट बॉडी कंप्राइजिंग अबाउट 100 बिलियन वर्सेस, isn't it? तो प्रश्न ये आता है, रोजी ये आपके सामने वैदिक ट्री है जिसमें सारे वेदों को क्लासिफाई किया गया है कैसे, श्रुति, न्याय, स्मृति। बेसिकली 2 भागों में बांटा जाता है, श्रुति और स्मृति। उस श्रुति में कितने पार्ट्स हैं, वेद, उपवेद, वेदांग, जिसमें संहिता, ब्राह्मणस, अरण्यक, उपनिषद, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, इतनी सारी चीजें आती हैं। इस प्रकार से स्मृति में रिचुअल्स आते हैं, कर्मकांड, तंत्र शास्त्र आते हैं, पंचरात्र आते हैं, पुराण आते हैं, इतिहास आते हैं, षड दर्शन आते हैं। तो इट्स अ वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन। हो सकता है हमें 4 जन्म लेना पड़ेंगे पूरे वैदिक शास्त्रों को पढ़ने के लिए। तो जी 11वीं 12वीं की पढ़ाई तो होती नहीं, वैदिक शास्त्र कहाँ से पढ़ पाएंगे, उसको तो जैसे तैसे पास किया है। सो अगर पूरे वैदिक शास्त्र में पढ़ना चाहें, सो इट विल टेक अस मैनी लाइफ टाइम्स एक्चुअली। लेकिन इतना हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसका सार, अभी कलयुग है, कलयुग में हर कोई सारी चीजें शॉर्टकट में चाहता है, एसेंस में चाहता है, बोले वी डोंट हैव टाइम, गिव अस इन शॉर्टकट्स। एक कैप्सूल दे दो सारी बीमारी ठीक हो जाए, कैप्सूल से नहीं हो रहा तो एक इंजेक्शन लगा दो सारी बीमारी ठीक हो जाए। 3 महीने का आयुर्वेदिक कोर्स लेने का टाइम नहीं है हमारे पास, isn't it? Give us 1 कैप्सूल और 1 इंजेक्शन। तो 1 कैप्सूल 1 इंजेक्शन क्या है, इट सेज, जैसे मैंने बताया, उपनिषदों का सार है भगवद गीता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये हमने पहले सेशन में भी श्लोक चर्चा किया था कि सारे उपनिषदों को गाय के समान अगर तुलना दी जाए तो उसका सार दूध वो क्या है, वो है भगवद गीता। ऐसे सारे पुराण जो हैं, 18 पुराण होते हैं, उस 18 पुराणों का जो सार है वो है श्रीमद् भागवत। तो अगर भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम ही अगर हमने पढ़ लिया तो जीवन सार्थक है, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ ये 2 ग्रंथ काफी, 2 ग्रंथ हर एक व्यक्ति के जीवन में उसकी पूर्णता को प्राप्त करवाने के लिए काफी। दिस इज द शॉर्टकट और दिस इज द लाइक इंजेक्शन, द डोज, वो सारी चीजें काफी। इसलिए इतना डिटेल चार्ट, आप चार्ट पढ़ पाए तो भी अच्छा है, वेद पढ़ पाए तो भी अच्छा है, नहीं पढ़ पाए तो और भी अच्छा है, ये 2 शास्त्र सफिशिएंट है। सो वी डोंट हैव टू गिव सो मच टाइम इनटू ऑल दिस स्टडी। लेकिन प्रभु जी ये सब तो ठीक है, लेकिन दुविधा ये कि हम विश्वास कैसे करें, isn't it? वेदों पर विश्वास नहीं होता। ठीक है, कुछ चीजें उसमें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें समझ में नहीं आती। कभी कभी ऐसा लगता है हमें, सुनते हैं लोग वेदों को मिथोलॉजी कहते हैं, ये मनोकल्पना है, मनोधारणा है, तो उस प्रकार से वेदों पर विश्वास नहीं आता। व्हाट टू डू? क्या वेद वाकई में सही ज्ञान देते हैं, या फिर किसी व्यक्ति ने अपने हिसाब से लिख लिए, किसी साधु के किसी मन में कुछ विचार आया उसने अपने हिसाब से लिख दिए? क्या वेदों में कोई त्रुटि है या फिर नहीं है? वेदों के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? सो मेनी थिंग्स, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं शास्त्रों के ऊपर भी। पहले हम कहते हैं अरे क्या शास्त्र का वाक्य है क्या? शास्त्र का वाक्य मतलब ये पत्थर की लकीर के समान है, अगर शास्त्रों में लिखा है तो होना ही होना है, हम बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं। लेकिन फिर भी खुद को वो विश्वास नहीं है कि शास्त्र वाक्य में सही है कि नहीं है।
तो हम कुछ चीजें शास्त्रों की हम देखेंगे जिससे हमें विश्वास थोड़ा जागृत हो पाए कि कैसे शास्त्र जो हमें बताते हैं वो एकदम सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्लाइड पर आपको दिख रहे हैं इनडिफिटेबल वैदिक प्रेडिक्शंस। तो शास्त्रों में, माइंड यू, शास्त्र लिखे हैं 5000 साल पहले व्यासदेव ने। व्यासदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण के इनकारनेशन, अवतार है, और उन्होंने शास्त्रों की रचना की है। नाउ 5000 साल पहले उन्होंने लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र सिर्फ 5000 साल से ही हैं, उससे पहले नहीं है। भगवद गीता की 4th अध्याय में कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन विप्राहुर्मनु इक्ष्वाकवय ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले हम हता योगो नष्टः परंतपा। कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले विवस्वान मतलब सूर्य देव को दिया था। अभी सूर्य कब है, कब से है? ही इज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। जब से सृष्टि है उस समय से सूर्य है। तो कृष्ण कह रहे हैं सबसे पहले ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया था, इक्ष्वाकु ने अपने बेटे मनु को दिया था, और इस प्रकार परंपरा में ये ज्ञान चला आ रहा था। हे अर्जुन, वो परंपरा टूट गई, तो इसलिए ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सखा हैं और आप मेरे मित्र हैं। इस प्रकार कृष्ण 4th अध्याय में अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर दिस सेक मान ली जाए कि 5000 साल पहले भी अगर व्यासदेव ने ये शास्त्र लिखे हैं, वाकई में लिखे भी हैं, तो उन शास्त्रों में आपको रेफरेंसेस दिख रहे हैं जो व्यासदेव ने ये भविष्यवाणियां की हैं कि फ्यूचर में कौन कौन सी पर्सनैलिटीज आने वाली आएंगे। ये 5000 साल पहले ही व्यासदेव ने भविष्यवाणी कर दी। आजकल कोई 2 महीना पहले, 3 महीना पहले कोरोना की भविष्यवाणी कर देता तो बहुत फेमस हो जाता है। व्यासदेव ने 5000 साल पहले इन सारे महान व्यक्तियों की वहां पर भविष्यवाणी कर दी है। कौन कौन है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। He mentioned about Jesus Christ in अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20.127 दिस इज द रेफरेंस। वहां पर जीसस क्राइस्ट के बारे में उन्होंने वर्णन किया कि जीसस क्राइस्ट कौन है, कहाँ आएंगे, वो क्या करेंगे, उनके बारे में पूरा वर्णन। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध के बारे में वर्णन कि बुद्ध देव कहाँ पर आएंगे, ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। यहाँ तक कि बुद्ध देव तो कृष्ण का ही अवतार है। केशव द्रीता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। तो बुद्ध देव आएंगे, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, उनके आने का कारण क्या है, किस प्रकार का धर्म वो प्रचार करेंगे, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ही, 3th अध्याय में। उसी प्रकार से भविष्य पुराण में मोहम्मद के बारे में वर्णन है। मोहम्मद जो इस्लामिज्म धर्म के हैं उनके बारे में भविष्य पुराण में वर्णन है, वो आएंगे। जैसे मोहम्मद आए थे आज से लगभग 1700 साल पहले की बात है। उसी प्रकार से चाणक्य का प्रेडिक्शन है। भागवतम के 12वें स्कंद में चाणक्य के बारे में प्रेडिक्शन है कि चाणक्य जो कलयुग के आखिरी ब्राह्मण होंगे, एकदम तेजस्वी, एकदम शक्तिशाली, उनके बारे में वर्णन है, वो क्या क्या करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, भागवतम में वर्णन है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगपांगास्तर पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती सुमेधसा, ये भागवतम का श्लोक है। तो चैतन्य महाप्रभु आएंगे, वो कैसे कृष्ण का अवतार है, वो यहाँ पर आकर क्या करेंगे, संकीर्तन यज्ञ का आरंभ करेंगे, और उनके बेसिस पर, उनके प्रचार पर, उनकी शिक्षाओं पर पूरे विश्व में क्रांति आएगी। जो हम देख भी रहे हैं हमारे आंखों के सामने इस्कॉन के माध्यम से, पूरे विश्व में क्रांति चल रही है संकीर्तन आंदोलन की। वो चैतन्य महाप्रभु उनके इनॉग्रेटर हैं। तो उनके बारे में चैतन्य महाप्रभु तो 500 साल पहले आए, सन 1486 में। सो अशोक, सम्राट अशोक के बारे में वहां पर प्रेडिक्शन है 12वें स्कंद में कि सम्राट अशोक आएंगे, कैसे वो इतना मास स्केल पर किलिंग को देखकर वो दुखी होकर वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करें, अहिंसा का संदेश पालन करेंगे। सो आप सोचिए कि 5000 साल पहले इन महान महान व्यक्तियों के बारे में प्रेडिक्शंस जो हैं वहां पर शास्त्रों में दे दिए गए। अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। कुछ लोग नास्ट्राडामस के बारे में प्रेडिक्शन देते हैं कि नास्ट्राडामस ने 2000 साल पहले ये बोला, वो बोला। सो वेरी गुड। सो ये सारी चीजें बताती हैं कि वेद जो है किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखे, अपने मन से बैठकर चलो आज मन में विचार आया तो एक राम नाम का कैरेक्टर लिख देते हैं, अभी उसको थोड़ी कहानी ट्रेजेडी वाली बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ये सारी लीलाएं वाकई में हुई हैं, इसलिए वहां पर ये सारी चीजें वर्णन है। उसी प्रकार से हम देखते हैं एडवांस नॉलेज इन द वेदास, विमान शास्त्र। इसका एक बहुत अच्छा वीडियो इंग्लिश में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे शास्त्रों में विमान शास्त्र नाम का एक शास्त्र ही है एक्चुअली। विमान मतलब एरोप्लेन्स,
तो एरोप्लेन्स कैसे बनाते हैं इसके ऊपर अपने आप में एक शास्त्र है, जिसके बेसिस पर हमसे कहीं ज्यादा गुना हाई टेक्नोलॉजी के एरोप्लेन्स उस समय बनते थे। और हम देखते हैं उसमें ना तो आपको एरोनॉटिकल फ्यूल चाहिए, ना उसको रिचार्ज करने की जरूरत है, कुछ नहीं। सो दोस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वाज देयर दैट टाइम। तो कैसे ये चीज कैसे संभव है, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो है, जस्ट आई विल शो यू हियर। Yeah, Hare Krishna. So, just a second. हरे कृष्ण। सो ये छोटा सा डिस्कशन आपने देखा, ऐसे बहुत रिसर्च चल रही है, शास्त्रों के अनुसार चीजों को देखते हुए विमानों का निर्माण हो रहा है। मेरे पास एक डिटेल में इसका प्रेजेंटेशन आई कैन सेंड यू, अभी दिखाने का इतना समय नहीं है, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट पॉइंट ये है कि शास्त्रों में ऐसी अनेकानेक चीजें हैं जो आज भी लोग जिसका यूज कर रहे हैं। विमान शास्त्र वाज अ सिंपल एग्जांपल फॉर दैट। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं शास्त्रों में, ऐसी एडवांस्ड नॉलेज है, एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका व्यक्ति आज भी यूज कर रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा स्लाइड और दिखाता हूँ। ये स्लाइड है जहां पर बताया जा रहा है कि कैसे आयुर्वेद, अभी आयुर्वेद नाम का हमारा शास्त्र है। आयुर्वेद, वेद मतलब अपने आप में शास्त्रीय हो गया, तो आयु मतलब हमारी हेल्थ, हमारी लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, जीवन की अवधि कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर ये शास्त्र है। दैट इज मीनिंग। तो ये आयुर्वेद बहुत डिटेल में शास्त्र, योग का इसमें वर्णन है। नाउ आयुर्वेद एक्चुअली कुछ समय पहले अगर हम देखें, 20-30 साल, 40-50 साल पहले, तो लोगों को जिम जाने की बहुत आदत चल गई थी। जिम वाज वेरी फेमस, इजंट इट? जाएंगे, बाइसेप्स बनाएंगे, सिक्स पैक एब्स बनाएंगे, एंड ये सो मेनी थिंग्स। लेकिन जब देख रहे हैं कि उन सारी चीजों से काम नहीं हो रहा, तो आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ मुड़ रही है, isn't it? So entire world is recognizing, विदेशों में, अमेरिका में योगा केंद्र कितने खुल गए, हजारों की मात्रा में योगा केंद्र खुल गए, isn't it? उसी प्रकार से वैदिक मैथमेटिक्स आजकल स्कूलों में सिखाया जा रहा है। इट्स सच अ वंडरफुल वे ऑफ कैलकुलेटिंग थिंग्स, जो हमारी अभी के मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। वास्तुशास्त्र हर जगह, आजकल सरकार भी वास्तुशास्त्र को रिकॉग्नाइज कर रही है। शहर के शहर वास्तुशास्त्र के बेसिस पर निर्माण हो, घर तो हो ही रहे हैं, ऑफिस तो हो ही रहे हैं, गांव शहर अपने आप में वास्तुशास्त्र के बेसिस पर निर्माण हो रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बिकमिंग फेमस, इजंट इट? संस्कृत लैंग्वेज, नासा का एक मिशन है जिसको कहते हैं मिशन संस्कृत। नासा ने संस्कृत के ऊपर एक मिशन बना रखा है जिसमें संस्कृत के ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं। दे आर सेइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट परफेक्ट लैंग्वेज इज संस्कृत एक्चुअली। ऐसे जितनी चीजें हैं, काउडंग, काउ प्रोडक्ट्स, गाय के प्रोडक्ट्स को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? गाय का गोबर है, गाय से निकलने वाली हर चीज, गाय का दूध है, गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, हर चीज बहुत पवित्र है। सो ऑल दिस थिंग्स आर कल्मिनेटिंग इनटू वंडरफुल मेडिसिनल हर्ब्स, मेडिसिन्स, isn't it? तो वैदिक शास्त्रों में सारी चीजें पहले से दी गई हैं। ऐसी वैदिक कॉस्मोग्राफी, वैदिक एस्ट्रोनॉमी, वैदिक आर्ट्स, द साइंस ऑफ सोल एंड कॉन्शियसनेस, एंशिएंट मेटलर्जी, इंडियन मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब धातुओं का मिश्रण करते हुए एक कैसे नया धातु बनाया जाए। जैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन मेटलर्जी के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, एक ऐसा पिलर का निर्माण हुआ हजारों साल पहले जिसमें कभी जंग नहीं लगती। और आजकल के लोग परेशान है जानकर कि एक मेटल को, एक आयरन को जंग से कैसे बचाया जाए। और आश्चर्य की बात तो है एम्ब्रियोलॉजी, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस वन, दिस ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी इज मेंशन्ड इन द वेदास, कि स्टार्टिंग से, पहले दिन से, जब से एक स्त्री और एक पुरुष आपस में मिलते हैं, उसके बाद एक गर्भ में, माता के गर्भ में बच्चा कैसे धारण होता है, उसकी कैसे प्रगति होती है, पूरे 9 महीने तक सारी प्रगति, कौन से अंग का विकास पहले होता है, कौन से अंग का विकास बाद में होता है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवत। आप सोचिए 5000 साल पहले व्यासदेव, उस समय हमारी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई कैमरा अंदर नहीं पहुंचा सकते थे, कोई मेडिसिनल साइंस इतना नहीं था, उसके बाद भी इंडियन एम्ब्रियोलॉजी का साइंस इतना परफेक्ट कैसे? डॉक्टर्स लोग हैरान हो जाते हैं सारी चीज जानकर। मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर, आपको देख करके अच्छा लगेगा।
सो दिस थिंग्स प्रूव कि हमारे वैदिक शास्त्र जो हैं ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसको बनाने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसको लिखने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत ही विशेष है और उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। So all these details are mentioned in the scriptures. We should know. हमें पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे हमारी परिस्थिति कैसी है कि हम उस भिखारी के समान हैं जो एक डब्बे पे बैठा है, जिस डब्बे में बहुत सारे हीरे जवाहरात गहने बहुत कुछ है, और इस डब्बे पे बैठकर हम लोगों से भीख मांग रहे हैं कि हमें 15,000 20,000 की नौकरी दीजिए। इस प्रकार ये भारतवासी की कंडीशन है। उनके पास इतना ज्ञान है, इतनी धरोहर है, इतना मूल्यवान वस्तु, अगर हम उसे पहचान लें तो हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। तो भारत पूरे विश्व में ताज की तरह राज कर सकता है। दैट इज द मीनिंग। ये चीज हमें जानना चाहिए। फिर भी क्यों शास्त्र क्या इतने परफेक्ट कैसे हैं? प्रभु जी किसी मनुष्य ने ही लिखे ना? नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं लिखे। इन शास्त्रों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शास्त्र स्वयं कृष्ण ने लिखे हैं, व्यासदेव ने लिखे हैं। इसलिए इन शास्त्रों को कहा जाता है अपौरुषेय, अपौरुषः, अपौरुषेय भी कहा जाता है। तो शास्त्र किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं। आपने पिछले सेशन में सुना होगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण में कैसे 4 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं: टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, चीटिंग, प्रोपेंसिटी टू बी इलिजेंट एंड ऑल दैट। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, बटाव, इसको संस्कृत में कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के दोष हर एक मनुष्य में होते हैं, इसलिए उनकी तरफ से आया हुआ ज्ञान वो अपूर्ण रहता है, उसमें भी दोष होते हैं। लेकिन शास्त्र किसी मनुष्य ने नहीं लिखे, किसी पुरुष ने लिखे हैं, ये स्वयं भगवान से आए हैं। भगवान में कोई दोष नहीं है, इसलिए शास्त्रों में भी कोई दोष नहीं है। नाउ टू माइंड यू, हमारी साइंस की टेक्स्ट बुक्स हर साल उसमें मॉडिफिकेशन आता है, हर साल चेंजेस आते हैं। पुराना वर्जन रीराइट होता है, नया वर्जन आता है। आपने पहले जो पढ़ा था वो गलत है, अभी आप नई चीज पढ़ी है। एवरी ईयर देयर आर अपडेशंस। लेकिन भगवत गीता में कोई अपडेशंस नहीं है, एक डॉट का भी अपडेशन इधर से उधर नहीं है। वही भगवत गीता 5000 साल से अभी तक चली आ रही है। इट इज स्टिल मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट एप्लीकेबल, मोस्ट रिलेवेंट एंड मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट वैल्यूएबल फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। दैट इज द मीनिंग। सो ये जानना चाहिए, शास्त्रों को इतने वास्ट शास्त्र हैं, जैसे हमने देखा देयर आर 100 बिलियन वर्सेस, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी श्लोक गलत नहीं है। और हमारा इतना सोफिस्टिकेटेड नॉलेज होने के बावजूद भी हमें हर साल अपडेट करना पड़ता है। नहीं सॉरी, एक्चुअली पास्ट में हमने जो पढ़ा था वो गलत था, अभी नया लीजिए। तो इसी क्या गारंटी जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो सही होगा, इजंट इट? ठीक है, हम उसको पीछे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज शास्त्र को पढ़ना चाहिए। शास्त्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शास्त्रों का पर्पस क्या है? बेसिकली शास्त्रों को 3 भागों में बांटा जाता है। वो है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जो शास्त्र नॉलेज हमें देते हैं, ज्ञान हमें देते हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, एक जीवात्मा का भगवान से संबंध क्या है, जीव और कृष्ण में संबंध क्या है, भगवान कौन है, वो भगवान क्यों है,
और जीव का भगवान से संबंध क्या है, जीव दास है तो दास क्यों है, दिस एंटायर प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड इन द शास्त्र, जिसको कहते हैं संबंध। वो संबंध हमने जान लिया, तो अभी उस संबंध को दोबारा जागृत करने की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस टू रिवाइव दैट रिलेशनशिप विद गॉड। भगवान को हमने जान लिया, हम अपने आप को पहचान गए, हमारा संबंध है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो अभी उस संबंध को जो हम भूल चुके हैं उसे कैसे जगाएं, तो उस संबंध को जगाने की प्रक्रिया क्या है, वो है अभिधेय। वो अभिधेय सेकंड चीज है। तो कौन सी प्रक्रिया है, कर्म है, ज्ञान है, हठ योग है कि भक्ति है, कौन सी प्रक्रिया है, वो अभिधेय। और इस सब के बाद हमें आखिरी में मिलने क्या वाला है, वो है प्रयोजन। व्हाट इज द एंड रिजल्ट, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट, द एंड रिजल्ट आउटकम इज अटेनमेंट ऑफ लव ऑफ गॉड, सो प्रयोजन। तो इन तीन चीजों के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन शास्त्र हमें प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए शास्त्र जो है दे आर मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट ऑथेंटिक मीनिंग। सो ये हमने बताया कि कैसे भगवान ने बताया कि सूर्यदेव को ये ज्ञान हमने दिया था, उसी प्रकार से भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। श्रीमद् भागवतम का सबसे पहला श्लोक है जिसमें कहते हैं तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, ऐसे बहुत डिटेल में श्लोक है। सो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो ये ब्रह्म ज्ञान हमने आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी को हृदय में प्रोवाइड दिया था, भगवान कह रहे हैं। तो ये ज्ञान भगवान ने अपने हृदय से ब्रह्मा जी के हृदय में स्थानांतरित किया था, और वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 श्लोकों में अपने बेटों चतुष्कुमार को दिया था, जो चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है। फिर उन्होंने भगवान से ज्ञान और प्राप्त करके उसको और एक्सपांड किया। ऐसे एक्सपांशन में आते आते हमारे पास इतने वैदिक वास्ट लिटरेचर्स हो चुके हैं। This Vedic knowledge was revealed by the supreme person within the heart of the first created being, that is Lord Brahma. So ऐसे परंपरा में, जैसे मैंने भगवत गीता का आपका श्लोक बताया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालेन महता योगो नष्ट परंतपा। तो ऐसे परंपरा में ज्ञान आता है ना, माइंड यू ये परंपरा बहुत जरूरी है। ये परंपरा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि I think I'll discuss it in further slides. इसमें एक स्लाइड्स और है। तो व्यासदेव ने ज्ञान 5000 साल पहले लिखा है, already discussed. Yeah. So this is a slide, the Vedic process of learning. किसी भी ज्ञान को अगर हमें सीखना है तो उसकी प्रक्रिया होती है। अगर हम स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं तो हम किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे, हम उसी कॉलेज में जाएंगे which is authorized college. मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर मैं अगर मेडिकल की पढ़ाई करवाने जाऊंगा तो कितने लोग मेरे पास पढ़ने आएंगे, एक भी नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। क्यों? बोले प्रो जी आप खुद तो डॉक्टर हो नहीं, आप हमें डॉक्टर बनाओगे, पता पड़ा पेशेंट बचने की जगह मर जाएगा, हमारी तो करियर खत्म हो जाएगा। सो उसी प्रकार से अगर मेडिकल की पढ़ाई हमें करना है, इंजीनियरिंग की करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की करना है, किसी की भी पढ़ाई करना है, so we have to go to authorized college. एक authorized college में जाना चाहिए। और उस कॉलेज में कौन पढ़ाता है? There are professors who teach. Those professors are also authorized. उनके पास खुद के पास डिग्री है, वो क्वालिफाइड है, एग्जाम पास करके आए। और कौन सी किताबों से पढ़ाता है? क्या मन से पढ़ाते हैं? नहीं, उनके पास ऑथोराइज्ड बुक्स हैं जो किसी बोर्ड ने पास की है। अगर स्कूल में है तो NCERT करके बोर्ड है, उन्होंने पास किया, या फिर स्टेट बोर्ड ने उन बुक्स को पास किया है। सो देयर आर ऑथराइज्ड बुक्स, देयर आर ऑथराइज्ड प्रोफेसर्स एंड ऑथराइज्ड कॉलेज। उसी प्रकार से शास्त्रों का जो ज्ञान है वो भी परंपरा से लिया जाना चाहिए। वो ऑथराइज्ड कॉलेज क्या है? वो परंपरा है। ये परंपरा से जब ज्ञान आता है, सो दैट इज मोस्ट परफेक्ट, क्योंकि ये शास्त्रों का ज्ञान अपने आप से नहीं प्रकट होता है। कोई भी व्यक्ति बोले नहीं मेरे हिसाब से भगवान ये है, मेरे हिसाब से भगवान, आपके हिसाब से नहीं बाबा, आप शास्त्रों के हिसाब से बताइए शास्त्रों के अनुसार भगवान क्या है। 3 चेक होते हैं, गुरु, साधु और शास्त्री। ठीक है, गुरु बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, पर क्या उस गुरु की बातें बाकी साधु स्वीकार कर रहे हैं? क्या साधु और गुरु की बातें शास्त्रों में लिखी हैं? अगर ये तीनों एक ही लाइन पर हैं तो वो ज्ञान सही है। इसलिए परंपरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी परंपरा होती है हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे उसको। और प्रोफेसर्स, तो उस परंपरा में जो लोग आते हैं, ऑथोराइज तरीके से जो लोग ज्ञान लेते हैं, गुरु हैं, उन्हें प्रोफेसर्स कहा जाता है। तो उस गुरु की योग्यता क्या है? उस गुरु की योग्यता ये है कि उसने अपने गुरु से सुनना चाहिए। ये ज्ञान अपने आप से प्रकाशित नहीं होता, ये ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से ट्रांसफर होता है। कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान अपने शिष्य को दिया,
नारद को दिया, नारद मुनि ने ज्ञान व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने ज्ञान मध्वाचार्य को दिया। इस प्रकार से ये पूरी परंपरा चलती है, परंपरा में आता है। इसी इसमें कोई एडल्टरेशन नहीं चलता। एग्जाम्पल के लिए म्युनिसिपैलिटी मान लीजिए पानी छोड़ रही है, नर्मदा का पानी छोड़ रही है, वो जब एज इट इज आएगा बिना किसी मिश्रण के, बिना किसी मिक्सचर के, तो वो पानी बहुत स्वच्छ होगा। लेकिन अगर उसने किसी ने बीच में पाइप तोड़ के उसमें कुछ कचरा डालना चालू कर दिया है, फिर कहीं से कुछ लीक होना चालू हो गया, तो पानी क्या है, धीरे धीरे कंटेमिनेट हो जाएगा, खराब होने लग जाएगा। इसलिए अपने मन से शास्त्रों के नॉलेज में कभी कुछ जोड़ा नहीं जाता, शास्त्रों के वाक्यों को छेड़ा नहीं जाता। दैट इज मोस्ट परफेक्ट। सो ये जानना बहुत जरूरी है। सो एक गुरु, उनकी भी क्वालिफिकेशन है। हम इसके ऊपर एक सेशन लेंगे कि गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है, और किताबें। सो वैदिक टेक्स्ट लाइक भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये ऑथोराइज किताबें। कल से मैं किताब लेकर आ जाऊं मेरे मन की बात, तो मेरे मन की बात की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है भगवान ने जो कहा है उसकी वैल्यू है, आचार्य ने जो कहा है उसकी वैल्यू है। ऐसे मेरे मन की बात तो दुनिया में 700 मन की बातें हो सकती, किस किस की बातें सुनेंगे? नो, दैट्स नॉट साइंस। सो दिस इज द प्रोसेस, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये 4 परंपराएं होती हैं जो इसमें आती हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं। इसका बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें कहते हैं, जो पुराणों में आता है वो श्लोक है, जस्ट अ सेकंड, पद्म पुराण में आता है, जिसमें कहते हैं संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्य निष्फलम मतः अतौ कलो भविष्यन्ति चत्वरः संप्रदायिनः। 4 संप्रदाय का वर्णन है कि संप्रदाय विहीन येन मंत्रस्य निष्फलम मतम, कि संप्रदाय विहीन होकर अगर कहीं से हमें मंत्र मिला है तो मंत्र काम नहीं करेगा, निष्फल रहेगा। तो ये 4 संप्रदाय हैं। चत्वरः संप्रदायिनः। चत्वर संप्रदायिनः कौन से हैं? श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षिति पावन चत्वरस्ते कलौ भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तम। 4 प्रकार के संप्रदाय हैं, जिसमें पहला संप्रदाय है लक्ष्मी जी के द्वारा, लक्ष्मी जी को भगवान ने ज्ञान दिया था, उनके द्वारा जो संप्रदाय आता है उसे कहते हैं श्री संप्रदाय, जिसके प्रोमिनेंट आचार्य हैं रामानुजाचार्य। इजंट इट? मेनली साउथ इंडिया में होता है संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया था, तो उनसे जो संप्रदाय आया है उसमें प्रोमिनेंट आचार्य है मध्वाचार्य। तीसरा संप्रदाय है भगवान ने शिव जी को एक ज्ञान प्रदान किया था, तो उसको कहते हैं भगवान शिव का संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, जिसमें विष्णु स्वामी प्रोमिनेंट है। और चौथा है 4 कुमार। उन 4 कुमारों को भगवान ने ज्ञान दिया था, जिनसे संप्रदाय आया है, जिसमें सो कहते हैं कुमार संप्रदाय, जिसमें प्रोमिनेंट आचार्य है निम्बार्क स्वामी। ये चारों संप्रदाय अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इन 4 संप्रदाय में हम जाएंगे तो हमें ज्ञान ऑथोराइज्ड मोस्ट परफेक्ट मिलेगा। सो वेयर डज इस्कॉन स्टैंड्स? इस्कॉन आता है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। मध्वाचार्य की लाइन में, उसी लाइन में चैतन्य महाप्रभु आए थे। चैतन्य महाप्रभु की लाइन में धीरे धीरे करके श्रील प्रभुपाद जी वहां पर आए हैं। इस लाइन के पीछे हम जाएंगे तो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु श्रील गौर किशोरदास बाबा जी, उनके गुरु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनके गुरु श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी, ऐसे करके ये परंपरा जाती है चैतन्य महाप्रभु तक, चैतन्य महाप्रभु से जाती है मध्वाचार्य तक, मध्वाचार्य से जाती है ये ब्रह्मा जी तक। तो इसका एक छोटा सा वीडियो है, श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में हम श्रवण कर सकते हैं। व्हाट इज दिस संप्रदाय which we are talking about? ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय क्या है? Just a second. Haven't got to manufacture. We haven't got to manufacture something. We simply repeat the words and the instruction given by the predecessor. Krishna instructed Brahma, Brahma instructed Narad, Narad instructed Vyasdev, Vyasdev instructed Madhyacharya, and in this way then Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, then the 6 Goswamis, then the Srinivasa Acharya, Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhakti Vinod Thakur, Gaur Kishore Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati, and then we are doing the same thing. There is no difference. That is
the specific procedure of the Krishna consciousness movement. Hare Krishna. So this was about संप्रदाय. तो ये जानना जरूरी है. इसी यही समस्या है इस दुनिया में कि हमें श्रद्धा तो बहुत लोगों पर होती है, लेकिन हम ये कई बार पहचानना भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इज रियली क्वालिफाइड और नॉट. सबसे पहला क्वालिफिकेशन तो हमें यही पूछना चाहिए कि हमारा जी आपके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, क्या ये संप्रदाय बोनाफाइड है कि नहीं, या फिर अपनी मर्जी से आ गया. क्योंकि गुरु तो हो सकता है बहुत लोग के हों, गुंडों के भी गुरु होते हैं. इसका मतलब नहीं वो संप्रदाय है. संप्रदाय से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. इसलिए इस पूरी लीनियज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. आप श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता यथारूप, तो उसमें भूमिका से पहले या फिर प्रथम अध्याय के पहले प्रभुपाद जी ने पूरी नहीं एक्चुअली प्रोमिनेंट डिसिप्लिक सक्सेशन परंपरा का वर्णन किया है. 36 आचार्य के उसमें नाम है. अभी जो पता है इससे कहीं ज्यादा डिटेल्स में, ऐसे वाकई में सैकड़ों से ऊपर आचार्य हैं, लेकिन मेन 36 आचार्यों का उसमें वर्णन है. तो दैट इज द ऑथेंटिसिटी. इसलिए हम देखते हैं कि संप्रदाय से कनेक्टेड अगर कोई व्यक्ति है तो वो ज्ञान इतना इफेक्टिव होता है कि पूरे विश्व में वो ज्ञान क्रांति कर सकता है. किसी ने श्रील प्रभुपाद जी से कहा, मैकमिलन कंपनी ने जब भगवत गीता प्रभुपाद जी की छापी थी, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपसे पहले कितने भगवत गीता के एडिशंस लोग छाप चुके हैं, कितनी कमेंट्री छाप चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन सबकी सेल धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन आपकी सेल बहुत ही बढ़ रही है, पूरे विश्व में आपकी किताब चल रही है. तो प्रभुपाद जी का उत्तर था, इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हमने ज्ञान ऐसा का ऐसा रखा है, जैसा कृष्ण बताना चाहते थे हमने वैसा ही रखा है, उसमें कुछ मिश्रण नहीं किया. ये परंपरा के माध्यम से आ रहा है और ये परंपरा के माध्यम से यथावत ज्ञान चला गया है. इसीलिए भगवद गीता का नाम है यथारूप, जैसा कृष्ण समझाना चाहते थे वैसा. दैट इज इन. So this was a summary about today's session. Thank you so much. I'll stop here. So basically what we discussed, हमने जो स्टार्टिंग से चर्चा किया, हमने चर्चा किया कैसे हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं हैं. और क्यों खुश नहीं हैं? बिकॉज हमें जीवन जीने की कला नहीं आती, तो शास्त्रों में वर्णन है, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते नहीं हैं. तो शास्त्र कितने प्रकार के हैं वो हमने देखा, उन शास्त्रों का निचोड़ भगवद गीता श्रीमद् भागवतम वो हमने देखा. शास्त्र सही कैसे हैं उसके बारे में हमने देखा. शास्त्रों में कैसे देयर आर इंडिफिटेबल वैदिक प्रेडिक्शंस, बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं. शास्त्रों में ढेरों टेक्नोलॉजी है जो आज लोग यूज कर रहे हैं, पहले भी यूज कर रहे थे, और धीरे धीरे करके लोग शास्त्रों की बातों को और ज्यादा विश्वास करने लगे हैं, मानने लगे हैं. क्यों शास्त्रों की बातें सही हैं? क्योंकि वो किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखी हैं, वो अपौरुषेय हैं. अपौरुष मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखी, स्वयं भगवान ने लिखी, इसलिए. और शास्त्र हमें 3 चीज सिखाते हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन. ये चीज हमने देखी. और इसकी समझने की प्रक्रिया क्या, व्हाट इज द वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो कॉलेज परंपरा होना चाहिए, प्रोफेसर्स मतलब गुरु होना चाहिए, और ऑथोराइज बुक्स मतलब वैदिक स्क्रिप्चर्स होना चाहिए, भगवत गीता भागवतम जैसे. 4 परंपरा क्या है वो हमने देखा, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय. और इस्कॉन कौन से संप्रदाय में आता है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, आप सही संप्रदाय से कनेक्टेड हुए हैं. थैंक यू सो मच. सो आई विल स्टॉप हियर विद द लास्ट अनाउंसमेंट. कल बहुत ही पवित्र दिन है, कल है भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा. सो व्हाट इज स्नान यात्रा? भगवान जगन्नाथ की स्टोरी बहुत पुरानी है, कोई हिस्ट्री नहीं जानता कितने वर्ष पुरानी है. और एक्चुअली जानकर हमें खुशी है, बताते हुए भी खुशी है कि भगवान जगन्नाथ की जो कथा है वो उज्जैन से ही जुड़ी हुई. उज्जैन के राजा थे इंद्रद्युम्न, जिन्हें भगवान के दर्शन करने की बहुत इच्छा हुई थी. तो उन्होंने पूरे भारत में अपनी प्रजा को फैला दिया था, जाइए देखते रहिए मैं भगवान के दर्शन कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ. तो उनके एक ब्राह्मण थे उनकी प्रजा में, विश्ववसु, जो गए थे नीलाचल जगन्नाथपुरी की तरफ, जहां पर उन्हें पता पड़ा कि भगवान नील माधव के रूप में है, एक छोटा सा विग्रह भगवान कृष्ण का नील माधव के रूप में. तो उत्सुकतावश जैसे राजा को पता पड़ा वो दर्शन करने गए, तो वहां से भगवान अप्रकट हो गए, अदृश्य हो गए. तो राजा बहुत उदास हो गया, वो मरने के लिए तैयार हो गया. वो बैठ गया और अनशन पर कि जब तक मेरे प्राण नहीं चले जाएंगे तब तक मैं फास्टिंग करता रहूंगा, और बैठ गया. तब भगवान उन्हें ध्यान में आदेश देते हैं कि हे राजा इंद्रद्युम्न, तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, ये मेरी ही लीला थी, तुम मेरे दर्शन इस रूप में नहीं कर पाओगे. तुम जाओ और समुद्र पर जाओ, वहां पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर गट्ठा तैरते हुए आएगा, उसको उठाकर उससे मेरी मूर्ति बनवाना, तो उस रूप में तुम मेरे दर्शन कर पाओ. ठीक है. लकड़ी का ढेर उस तिथि पर तैर कर आया, उन्होंने उठवाया,
और उठवाने के बाद जब मूर्ति बनवाने लगे तो मूर्ति कोई कारीगर बना नहीं पा रहा। ये बहुत लंबी कथा, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दूं, देयर आर मेनी डिटेल्स व्हिच आई एम मिसिंग। सो मूर्ति कोई बना नहीं पा रहा है। जैसे उस पर कुछ अस्त्र लगाते हैं वो अस्त्र टूट जाता है। तब वो फिर दुखी हो गए, फिर वो बैठ गए फास्टिंग करने। तब भगवान आकर बोलते हैं डोंट वरी, एक बूढ़ा कारीगर उस समय आता है, वो बोलता है मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक मेरा कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता आप जो है दरवाजा नहीं खोलिएगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। जैसे अगर आपने दरवाजा खोला तो मैं वहां से चला जाऊँ। ठीक है, एक्सेप्टेड। तो कारीगर आकर काम करने लगा। बहुत दिन उसने अंदर ही रूम में बंद होकर काम किया, कंटिन्यूसली, विदाउट ईटिंग, विदाउट स्लीपिंग, कंटिन्यूसली ठक 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 को बना रहा है। तो ऐसे ही एक दिन आवाज आना बंद हो गई और राजा की उत्सुकता बहुत बढ़ने लगी, क्या हुआ क्या हुआ, आवाज क्यों बंद हो गई। तो एकदम से उसने दरवाजा खोल दिया। तो दरवाजा खोला तब उसने देखा कि लकड़ी का जो विग्रह बना है वो अधूरा है। तो उसे बहुत दुख हुआ, अरे बाप रे, मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये अधूरा विग्रह छूट गया, मैं भगवान की सेवा पूरी नहीं कर पाया। तो फिर वो बैठ गए फास्टिंग पे। तो भगवान ने बताया कि एक्चुअली ये विग्रह अधूरा नहीं है, ये रूप पूरा है, ये जगन्नाथ का रूप है, और इसी रूप में मैं हमेशा नित्य वास करता हूँ वैकुंठ में, और इसी रूप में सभी लोग मेरी पूजा करते हैं। जिससे तुम हताश ना हो, इस रूप का एक बहुत सुंदर विग्रह आप सजाइए और उसे मेरी नित्य सेवा कीजिए। तो वो सबसे पहला जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी का विग्रह था जो जगन्नाथपुरी मंदिर में हम देखते हैं, जिसका हर 14 साल 15 साल में नव कलेवर होता है। सो वो जगन्नाथ जी हैं उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न की प्रार्थनाओं की वजह से, उनकी उत्सुकता की वजह से प्रकट हुए थे। तो जिस दिन वो प्रकट हुए थे, बर्थडे उनका, वो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को आता है, जो है कल। इसे स्नान यात्रा कहा जाता है। स्नान यात्रा क्यों? क्योंकि जैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, इंस्टॉल हुए थे, तो उनका अभिषेक हुआ था। बहुत बड़े स्केल पर उनका अभिषेक का उत्सव हुआ था, महाअभिषेक उत्सव। तो अलग अलग प्रकार से उन्हें निलाया गया था पंचगव्य से, तो स्नान करवाया गया था। तो इसलिए उसके उपलक्ष्य में हर दिन, हर साल के इस दिन को, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को, स्नान यात्रा मनाया जाता है। सो दिस इज बेसिकली बर्थडे ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ इस समय बहुत कृपालु होते हैं। न सिर्फ पुजारी, भगवान को टच करने के लिए क्वालिफिकेशन है कि एक व्यक्ति को ब्राह्मण होना पड़ता है। जब तक कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है भगवान को छू नहीं सकता। लेकिन इस समय भगवान इतने कृपालु हैं कि हर एक जीव आकर भगवान को स्वयं अपने हाथों से स्नान करवा सकता है। कोई भी हो, ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति आकर भगवान को अपने हाथों से स्नान करा सकता है। भगवान इतने कृपालु हैं, कोई अपराध नहीं लेते, सारी कृपा करने के लिए तैयार। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आप सब अपने घर में भगवान का स्नान करा सकते हैं। कोरोना के कारण आप लोग उज्जैन तो नहीं आ पाएंगे, बट विल मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर ऑनलाइन सीइंग यू। मैं इसमें डिटेल्स आप लोगों को बता दूंगा, डिवोटीज आपको फॉरवर्ड कर देंगे, आप लोग ऑनलाइन सेरेमनी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल स्टॉप हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई कमेंट्स हैं तो आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू आंसर। Raise your hands virtually or type in the chat box. इति माता जी। इति माता जी का एक प्रश्न था। माता जी, you raised your hand. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। मैं बिगनर्स हूँ। अनामिका ने मुझे श्रीमद् भागवतम की कॉपी भेजी है। मुझे क्यूरियोसिटी थी तो मैंने पढ़ा उसमें, और मुझे एक चीज पूछनी थी। उसमें वर्कोहॉलिक प्रोफेशनल्स को रजोगुण के अंदर रखा गया है या डिस्क्राइब किया गया है। रजोगुणी होके सतोगुणी कैसे हुआ जा सकता है, या सतोगुणी कैरेक्टर को कैसे बढ़ाया जा सकता है बीइंग अ प्रोफेशनल, कि हम तमोगुणी ना हो जाएं। वंडरफुल, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बहुत धन्यवाद। रजोगुण की जो कैरेक्टरिस्टिक है, भगवद गीता के 16वें अध्याय में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है, कृष्ण देते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। बेसिकली रजोगुण का जो प्रधान है कार्य है वो है एक्शन, टू मच पैशन, टू मच एक्शन और टू मच ऑब्सेशन फॉर समथिंग। किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, उसके लिए बहुत कठिन प्रयास, परिश्रम करना, वैसा, दैट इज रजोगुण।
इसलिए सतोगुण में अगर हम स्थित होना चाहते हैं, इसलिए रजोगुण में नुकसान क्या है, एक कभी भी शांत नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता, उसके हृदय में हमेशा हैंकरिंग बनी रहेगी, एक पैशन बना रहेगा, डिजायर टू समथिंग अचीव मोर एंड मोर एंड मोर, एक ग्रीड हमेशा बना रहेगा, एक लोभ बना रहेगा। इसलिए व्यक्ति कभी भी शांत नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर वो प्रसन्न होना चाहता है, सेटिस्फाइड होना चाहता है, शांत होना चाहता है, तो उसे सतोगुण में जाना जरूरी है। सतोगुण में जाने के लिए सबसे पहला कार्य है उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के भगवान के नाम का जप करना चाहिए, दैट इज मोस्ट इफेक्टिव। और ऐसे लोगों से संपर्क करना चाहिए जो भगवान के अच्छे भक्त हैं, सतोगुणी हैं। ऐसे शास्त्र पढ़ना चाहिए जो सतोगुण प्रधान्य है, जैसे भगवत गीता, भागवतम। सो धीरे धीरे भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हैं, समय, परिस्थिति, लोग, मित्र, शास्त्र, हर एक चीज को धीरे धीरे सत्वगुण की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। तो तब जाके सत्वगुण की प्रधानता एक व्यक्ति के जीवन में बढ़ती जाएगी और वो उतनी ही मात्रा में प्रसन्न, खुश होता जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, looks like all clear. ओके, सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस तृतीय सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारा अगला सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे साइंस ऑफ सोल, आत्मा होती है कि नहीं, उस बारे में। भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, आत्मा का लॉजिक क्या है, और सिर्फ शास्त्रों से नहीं बल्कि साइंटिफिकली भी हम उसको प्रूव करेंगे आत्मा होती है कि नहीं। देयर विल बी लॉट ऑफ वीडियोस, लॉट ऑफ प्रूफ्स, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज फ्रॉम दैट। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त की जय। गौर प्रमाण।